जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट का चैप्टर 9 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है क्रिप्स मिशन के बारे में। इसके पहले हमने 8 चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिए हैं। अगर आपने ना देखे हो तो चैनल पर विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेज आपको सिलेबस की जो हैं वह कंटिन्यू मिल जाएंगी, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। साथ ही साथ अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, जहां पर आपको सभी ये जो क्लासेस कराई जाती हैं उसके नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो वहां से आप अवश्य देख लें, रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं तो हमारे PDF के माध्यम से बना सकते हैं। तो ये हमारा क्रिप्स मिशन जो है वह चैप्टर 9 में हमें पढ़ना है। इसके पहले हमने नेहरू रिपोर्ट पढ़ लिया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लिया है, बहुत अच्छे टॉपिक्स को पढ़ा लिए हैं, जिससे रिलेट करके हमें क्रिप्स मिशन को पढ़ना है। क्रिप्स मिशन भारत आया क्यों, कौन लेकर आया, और यहाँ पर भारतीयों को जब क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बातों को जब भारतीयों ने देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, यह सफल रही या असफल रही, इन सभी चीज़ों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। आपसे हमने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप जो एग्ज़ाम पेपर आपका हो वह अवश्य हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेज दें, जिससे सॉल्व कराया जा सके। उससे क्या होता है, जिसका पेपर नहीं हुआ रहता उससे हेल्प मिल जाती है कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं तो आप सॉल्यूशन से चेक कर सकते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से हमने लिख कर आया है, कितना अच्छा लिखा है, उसका आप चेकअप कर सकते हैं। तो आपके लिए ही फ़ायदेमंद रहता है, इसलिए आप एग्ज़ाम पेपर जब भी हो जाए आपका भेज दिया करिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की आखिर शुरुआत कैसे हुई। सन 1942 के प्रारंभ से ही विश्व युद्ध की स्थिति ने इस प्रकार का रूप धारण किया था कि ब्रिटिश शासन के लिए भारतीय नेताओं के साथ मित्रतापूर्ण समझौता करना आवश्यक हो गया था। एक प्रकार से जब विश्व युद्ध हुआ 1942 में, तो जापान जो है एक प्रकार से अपना प्रभुत्व जमाते हुए भारत की ओर बढ़ रही थी। उसके बगल जो देश थे मलाया, रंगून, इन सभी देशों पर, सिंगापुर जो देश है, इन सभी देशों पर वह धीरे धीरे अपना प्रतिनिधित्व, सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा, ये सभी जो भारत के बगल के देश हैं उन पर अपना प्रभुत्व, उन पर अपना अधिकार जमाते हुए आ रही थी। तो ब्रिटिश के लोग जो थे उन्हें एक प्रकार से डर था, क्योंकि अगर भारत जैसे बड़े देश पर जापान कब्जा कर लेती तो विश्व युद्ध जो दूसरा था उसमें हार जाता। तो ब्रिटिश पर एक यही दबाव नहीं था, साथ ही साथ अमेरिका उस पर दबाव बना रही थी, ऑस्ट्रेलिया दबाव बना रहा था, चीन बना रहा था कि जाइए आप भारत के नेताओं से बात करिए, उनसे मित्रतापूर्ण समझौता कीजिए, वो जो चाहते हैं उन्हें दीजिए और अपने साथ मिलाइए। ऐसा ना हो कि जापान के साथ वह मिलकर हमारे खिलाफ हो जाएं। एक प्रकार से भारत जब अगर हो जाता उनके खिलाफ, तो जो है वो लोग जो मित्र राज्य थे, मित्र राष्ट्र थे जो मिलकर लड़ रहे थे, उनकी एक प्रकार से हार हो जाती। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया किस प्रकार से दबाव लोगों ने बनाया। अमेरिका से भी रूजवेल्ट जो वहाँ के उस समय राष्ट्रपति थे वह भी दबाव बनाए, चीन के राष्ट्रपति चियांग काई शेक जो थे वह भी दबाव बनाए, क्योंकि जापान जो है वह प्रतिनिधित्व अपना करते हुए प्रभुत्व जमाता आ रहा था, और भारत जैसे विशाल देश पर अगर अपना प्रतिनिधित्व कर लेता, एक प्रकार से प्रभुत्व जमा लेता, अधिकार पा लेता, जीत लेता, एक प्रकार से कह सकते हैं, तो लोगों पे, मतलब जो दूसरा एक प्रकार से संगठन था मित्र राष्ट्रों का, उन पर एक प्रकार से संकट आ जाता और वह ये वार जो हो रहा था उसको हार जाता। क्योंकि जो अमेरिका है वह, उस पर भी जापान ने खतरा किया था, जापान ने आक्रमण किया था, उसके जगहों को तबाह कर दिया था। उसके ही एक प्रकार से विरोध में जब ये किया गया, जब उन्होंने अमेरिका पर एक आक्रमण किया, उसके एक प्रकार से एक्शन के रिएक्शन में ही अमेरिका ने बम गिराए थे, परमाणु बम, जिससे वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म हुआ था। तो ये हमने एक प्रकार से आपको बताई कि क्रिप्स मिशन लाने के लिए दबाव कौन कौन से देशों से पड़े। एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबाव ब्रिटिश सरकार पर पड़ने लगी। तो उन्होंने क्या किया, 11 मार्च 1942 ईस्वी को प्रधानमंत्री चर्चिल ने ब्रिटिश कॉमन सभा में घोषणा की कि जापान के आगे बढ़ने के कारण भारत के लिए भय और संकट उत्पन्न हो गया है, अतः आवश्यक है कि आक्रमणकारी से भारत की रक्षा के लिए सभी वर्गों को एकत्र कर संगठित किया जाए। 11 मार्च 1942 ईस्वी को चर्चिल ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि हमने युद्ध मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत भेजने का फैसला किया है। वहां जाकर भारतीय नेताओं से बातचीत करने के बाद
यह देखेंगे कि हमने जो निर्णय लिया है, जो हमारी दृष्टि से न्यायपूर्ण है, वह बातचीत का परिणाम गत्वारोज जो हो रहा है भारत के लोगों द्वारा, उसको दूर करने में सहायक होगा या नहीं। इस कार्य के लिए प्रिवी काउंसिल और सदन के नेता सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने अपनी सेवाएं अर्पित की। एक प्रकार से सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भेजा जाता है भारत, जो कि एक समाजवादी विचारक थे। उनका एक प्रकार से भारत के लोगों पर उदार मनोवृत्ति थी, तो उन्हें भेजा जाता है जिससे भारत के लोग जल्दी विश्वास कर लें और वह ब्रिटिश का साथ देने के लिए तैयार हो जाएं। प्रधानमंत्री की इस घोषणा का सभी जगह स्वागत किया गया। भारत में भी इस घोषणा पर प्रसन्नता व्यक्त की गई। सर स्टेफर्ड क्रिप्स से भारत का प्राचीन परिचय था। उस समय उनकी उदार मनोवृत्ति पर भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। उनकी जो उदार मनोवृत्ति थी उस पर भारतीयों का अच्छा प्रभाव पड़ा था। भारतीय उससे एक प्रकार से प्रभावित थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स से। तो लेकिन जो चर्चिल था वह एक प्रकार से भारत पर अपना प्रतिनिधित्व जो है, प्रभुत्व जो है, वह समाप्त नहीं करना चाहता था और स्वाधीनता यहाँ के लोग मांग रहे थे। तो जब दबाव पड़ने लगा अंतर्राष्ट्रीय रूप से, तो उसने सोचा एक ऐसा हम अधिकार, एक ऐसा वहाँ पे जो मांगे हैं, एक ऐसा प्रस्ताव वहाँ पर भेजते हैं जिसको वह मना कर दें, अर्थात जिससे हमारा यह भी बात हो जाए अंतर्राष्ट्रीय रूप में कि सभी देशों ने कहा, हमने प्रस्ताव भी किया, लेकिन कांग्रेस जो वहाँ की है मान नहीं रही है। तो एक प्रकार से स्वाधीनता हम नहीं देंगे और साथ ही साथ यह भी हमारा कार्य हो जाएगा। अमेरिका को यह भी दिखा देगा कि हमने प्रस्ताव पारित किया, लेकिन जो यहाँ के कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस समर्थन के जो राजनेता हैं, वह नहीं मान रहे हैं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, अतः हम स्वाधीनता नहीं देंगे इनको। आगे देखेंगे क्रिप्स को भेजने का कारण क्या क्या था। पहला तो हमने बताया जो दबाव कारण था, अभी आपको उसको फिर से बताया जाएगा। लेकिन एक और कारण था व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो गांधी जी यहाँ पर कर रहे थे व्यक्तिगत रूप से। गांधी जी ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहायता देने के मसले पर चलाया, उसका भी भारत तथा अन्य देशों की जनता पर विशेष प्रभाव पड़ा। इंग्लैंड में इस सत्याग्रह से यह भावना उत्पन्न हो गई कि भारतीयों को कुछ अधिकार दिए बिना उसका सक्रिय सहयोग युद्ध में प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने जो मांगे की थी, उन्होंने कहा हमारी मांगे जब पूरी होगी तभी हम आपका युद्ध में सहयोग करेंगे। तो इंग्लैंड की जो जनता थी, इंग्लैंड के जो लोग थे, इंग्लैंड की जो एक प्रकार से राजनेता थे, उनको लग गया कि जब तक हम भारत के लोगों को, भारत की जनता को, उनको कुछ मांगे उनकी पूरी नहीं कर देते हैं, तब तक वह युद्ध में हमारी सहायता नहीं करेंगे। यह पहला कारण रहा। दूसरा कारण क्या था? चीन के राष्ट्रपति जो हैं चियांग काई शेक का दबाव। एक प्रकार से चीन जो है राष्ट्र मित्र राष्ट्र में शामिल था, इसलिए उसे डर था कि हम लोग हार न जाएं। वह भी दबाव बनाता है ब्रिटिश पर कि फरवरी सन 1942 ईस्वी में राष्ट्रपति चियांग काई शेक भारत आए। भारत में आकर उन्होंने प्रमुख नेताओं से बातचीत की और इस बात पर प्रभाव डाला, दबाव डाला कि वे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता करें, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। तीसरा कारण क्या था? अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर कार्डिल हल ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों से कई बार कहा उन्हें भारत में उत्पन्न हुए गतिरोध को शीघ्र दूर करना चाहिए और अटलांटिक चार्टर द्वारा अन्य देशों को दिए गए अधिकारों से भारत को वंचित नहीं रखना चाहिए। जिस प्रकार से अन्य देशों को आपने अधिकार दिए हैं, वो अधिकार भारत की जनता को, भारत के लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना इंग्लैंड के हितों के अनुकूल नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर रूजवेल्ट ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को कई बार बैठकों में बताया कि अमेरिका की जनता को भारतीयों की मांगों के साथ विशेष सहानुभूति है और भारतीय समस्या का समाधान किए बिना युद्ध की बिगड़ती जो दशा है उसे संभाला नहीं जा सकता है। तो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा ब्रिटिश सरकार पर। अब तक आप समझ गए होंगे, क्योंकि उन्हें हारने का डर था। जापान एक प्रकार से शक्तिशाली होती चली जा रही थी। आगे देखेंगे हम। चौथा कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया का दबाव। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भी इस बात का पूरा समर्थन किया कि यदि भारत की युद्ध में पूर्ण सहायता प्राप्त करनी हो तो उसे स्वराज्य प्रदान करना देना चाहिए। चौथा, ये मेन कारण जापान का खतरा। इसी के कारण सभी जो राष्ट्र थे, सभी जो देश थे, मित्र राष्ट्र थे, वह दबाव बना रहे थे ब्रिटिश सरकार पर। जापान ने सिंगापुर, मलाया, जावा, सुमात्रा आदि पर अधिक धाक जमा ली थी। ये देखिए जो आपका इंडिया है, इसके बाद ये जो इंडिया है इसके बगल में ये जो आपका दिख जाएगा रंगून, फिर सिंगापुर, मलाया, ये सभी देशों पर ऐसे कवर करते, ऐसे आधिपत्य जमाते हुए
जो जापान चला आ रहा था। तो उसके बाद देश कौन आता है? भारत ही बचा था। तो भारत पर जब वह आने की बारी होती है तो ब्रिटिश सरकार और अन्य मित्र राष्ट्र डर जाते हैं। रंगून के पतन के 3 दिन उपरांत ही सरकार ने यह घोषणा की कि भारतीय समस्या को हल करने के लिए सर स्टीफर्ड क्रिप्स को शीघ्र ही कुछ नवीन सुधारों के साथ भारत भेजा जाएगा। फिर क्या होता है? क्रिप्स का भारत आगमन होता है। 23 मार्च सन 1942 को क्रिप्स भारत आते हैं। सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वह भारत आ जाते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि उनको स्वयं खतरा था। पहले जब वो किसी को प्रस्ताव को पारित करने के लिए भेजते थे, महीनों 2 महीनों 3 महीनों 3 दिनों में 4 दिनों में वह आ जाते हैं वहाँ पर, 1 हफ्ते में। फिर क्या होता है? भारत पहुंचकर उन्होंने शीघ्र ही वायसराय और उसकी परिषद के सदस्यों से वार्तालाप की तथा फिर उन्होंने भारतीय नेताओं से मिलना प्रारंभ किया। कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद जिन्ना ने तथा हिंदू महासभा की ओर से वीर सावरकर ने क्रिप्स से विचार विमर्श किया। अब कांग्रेस से कौन किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना। हिंदू सभा से वीर सावरकर ने विचार विमर्श किया हुआ था। ये सभी जो सभाएं हैं, जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, इनमें सदस्यों को आप याद रखिए, आगे आपके काम आएगा जब आपको भारत छोड़ो आंदोलन इसके बाद पढ़ाया जाएगा। भारत को यह आशा हो गई कि भारत को स्वशासन प्रदान करने के लिए प्रश्न कुछ सहानुभूतिपूर्ण विचार होगा। जब स्टीफर्ड क्रिप्स आए, भारत के लोगों को, भारत के राजनेताओं को यह आशा हो गई कि जब स्टीफर्ड क्रिप्स आएंगे तो भारत के स्वाधीनता के लिए कुछ न कुछ सहानुभूति वह दिखाएंगे और स्वाधीनता की, स्वशासन की प्रदान करने की बातें करेंगे। परंतु जब वे प्रस्ताव जो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए प्रकाशित हुए तो लोगों को बहुत निराशा हुई। जब इन प्रस्तावों को लेकर क्रिप्स गांधी जी से मिले तो उन्होंने कहा, यदि आपके प्रस्ताव यही थे तो आने का फिर कष्ट क्यों आपने उठाया? यदि भारत के संबंध में आपकी यही योजना है तो आपको मेरा परामर्श है कि आप अगले ही हवाई जहाज़ से इंग्लैंड वापस चले जाइए। अर्थात आपका जो यह एक प्रकार से प्रस्ताव है कोई भी नहीं मानने वाला है, बिल्कुल गांधी जी को पसंद नहीं आता है। अब क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसमें बातें क्या क्या थी, इन चीज़ों को हम जान लेते हैं। पहली बात उन्होंने कही थी क्रिप्स प्रस्ताव में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर कि भारत शीघ्र स्वतंत्रता प्राप्त कर सके, ब्रिटिश सरकार यह प्रस्ताव रखती है कि एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण किया जाए जिसे औपनिवेशिक राज्य का स्तर प्राप्त हो, जो अन्य औपनिवेशिक राज्यों की भांति सम्राट की सत्ता को मानता हो और प्रत्येक क्षेत्र में उन्हीं के समान हो, जो अपने आंतरिक तथा बाह्य विषयों में किसी के अधीन ना हो तथा जिसे ब्रिटिश राष्ट्र संघ से संबंध विच्छेद करने का एक प्रकार से अधिकार प्राप्त हो। और दूसरी उन्होंने क्या बात रखी थी प्रस्ताव में? संविधान सभा की स्थापना। युद्ध के समाप्त होने के शीघ्र ही बाद भारतीय संघ का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की स्थापना की जाए। समाप्त होने, युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने जो लिख दिया, ये बात जो है भारतीयों को गलत लगी। उसके पश्चात क्या हुआ? जिसमें ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें दोनों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे, जो संविधान सभा बनेगी। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की व्यवस्थापिकाएं सभाएं जो केवल निम्न सदन समानुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करेगी। देसी रियासतें भी अपनी जनसंख्या के अनुपात से संविधान सभा में प्रतिनिधित्व नियुक्त करेंगी। परंतु युद्ध की समाप्ति तक भारत के विभिन्न सार्वजनिक नेता सार्वजनिक सभा के निर्माण के लिए किसी अन्य प्रणाली पर एकमत हो जाएं तो उसी के अनुसार संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ये सभी जो बातें उन्होंने कही भविष्य के बारे में कही। उन्होंने तुरंत तत्कालिक रूप से कोई भी शक्ति भारत को नहीं दी। आगे चलकर अभी हम देखेंगे कि क्रिप्स प्रस्ताव को न मानने की भारतीयों ने क्या कारण बताए थे। उसके पश्चात आपका चैप्टर हो जाएगा समाप्त, क्योंकि यही एक प्रकार से आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में यही है। तीसरा क्या बात थी क्रिप्स प्रस्ताव में? उन्होंने कहा था प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार। एक प्रकार से फूट डालने वाली नीति, लोगों को अलग करने वाली नीति, भारत की एकता को भंग करने की नीति इसमें देखने को मिली। यदि ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत इस नवीन संविधान से सहमत ना हो तो उसे अपनी वैधानिक वर्तमान स्थिति बनाए रखने का अधिकार है। यदि ये प्रांत आगे चलकर संघ में सम्मिलित होना चाहें तो इसकी भी व्यवस्था होगी। जो प्रांत भारत के नवीन संविधान को मानने और भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार न होंगे
उन्हें भी अपने लिए नया संविधान बनाने का अधिकार होगा। उनकी स्थिति भी भारतीय संघ की भांति होगी। अगला उन्होंने एक बात की थी संधि की। संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के बीच एक संधि होगी जिसमें अंग्रेजों से भारतीयों को पूर्ण उत्तरदायित्व हस्तांतरित करने के संबंध में भी समस्याओं पर विचार किया जाएगा। इस संबंध में जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा का विशेष प्रबंध किया जाएगा। ये सभी बातें रखी थी। और उन्होंने एक और बात रखी थी, नया संविधान पूर्ण होने तक भारत की रक्षा का दायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर होगा। ये सभी बातें भारतीयों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि नए संविधान के पूर्ण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व तो ब्रिटिश सरकार पर रहेगा, परंतु सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की मंत्रणाओं में तत्कालिक एवं प्रभावपूर्ण ढंग से भाग लेने के लिए कांग्रेस को आमंत्रित करती है। अब हम देखेंगे कांग्रेस का क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार करने का कारण क्या क्या रहा, उन्होंने क्या बताया। 2 अप्रैल सन 1942 ईस्वी को कांग्रेस की कार्य समिति ने क्रिप्स को प्रस्तावों को अस्वीकार करने के कारणों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सबसे पहला कारण बताया कि घोषणा का संबंध जो है वह भविष्य थे था। हमने पहले ही आपको बताया जो भी बातें, जो भी एक प्रकार से अधिकार देने की बात हो रही है, सब बोल रहे हैं युद्ध के पश्चात दिया जाएगा। इसके विपरीत भारतीय नेता तत्काल स्वाधीनता चाहते थे, इसलिए अस्वीकार किया। दूसरा कारण उन्होंने बताया, भारत की रक्षा का भार ब्रिटिश सरकार के ऊपर था। ब्रिटिश सरकार भारत को यह भार सौंपने के लिए तैयार न थी, अतः कांग्रेस के पास उसके प्रस्तावों के अस्वीकार करने के अतिरिक्त कोई भी अन्य उपचार नहीं था। तीसरा कारण उन्होंने बताया, भारतीय रियासतों की जनता के हितों का इन प्रस्तावों में कोई ध्यान नहीं रखा गया था। चौथा कारण बताया, प्रांतों के संघ में सम्मिलित होने न होने की स्वाधीनता देना भारत की एकता को तोड़ने का एक उपाय था, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। अगला कारण बताया, क्रिप्स प्रस्ताव केवल एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किए गए। इनका एकमात्र उद्देश्य विभिन्न दल के नेताओं को कुछ समय के लिए बहलाकर युद्ध के लिए भारतीय जनता के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त करना था। जब क्रिप्स प्रस्ताव आने की एक प्रकार से घोषणा जब की गई थी, चर्चिल ने जब ये कहा था, तब ही सुभाष चंद्र बोस, जो कि जापान से मिलकर बढ़ रहे थे भारत की ओर ब्रिटिश के खिलाफ, उन्होंने अपने आज़ाद हिंद रेडियो में यह घोषणा पहले ही कर दी थी कि यह जो क्रिप्स मिशन लेकर आ रहे हैं, क्रिप्स प्रस्ताव जो लेकर आ रहे हैं, एक प्रकार से रोटी का टुकड़ा देने आ रहे हैं, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पता था कि वह आकर भारतीयों को एक प्रकार से बहलाना चाहते हैं और युद्ध में अब उनका साथ चाहते हैं। उसके पश्चात जैसा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में किया था, कोई भी अधिकार नहीं दिया था, उसी प्रकार वह कार्य करेंगे। आगे हम देखेंगे लीग द्वारा प्रस्तावों को अस्वीकार करना। ये तो कांग्रेस ने अपने कारण बताए थे, लीग ने क्या कारण बताए उसको हम देखेंगे। मुस्लिम लीग जो है, कांग्रेस द्वारा प्रस्तावों को अस्वीकार करने के पश्चात लीग ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया। लीग को यह आपत्ति थी कि योजना में पाकिस्तान की मांग स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं की गई है। साथ ही 2 संविधान सभाओं की व्यवस्था को भी कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि मुसलमान अपना पृथक संविधान चाहते थे। अन्य दलों का अगर हम बात करें तो भारतीय के अन्य राजनीतिक दलों ने भी इन प्रस्तावों के प्रति असंतोष प्रकट किया। हिंदू महासभा की कार्य समिति का कहना था, भारत अविभाज्य है और जिस योजना में देश के राजनीतिक विभाजन को संभावना हो उसे स्वीकार करना महासभा तथा देश के हितों के प्रति विश्वासघात होगा। क्रिप्स प्रस्ताव को किसी न किसी कारण सभी दलों ने अस्वीकार किया और वे भारतीय समस्याओं को सुलझाने में असफल रहे। कौन असफल रहे? क्रिप्स प्रस्ताव लाने वाले। उस समय के मुख्य नेताओं में अगर हम बात करें कि उन्होंने भी क्रिप्स प्रस्ताव की आलोचना की। मिस्टर माइकल ब्रेचेल ने लिखा है कि यदि अंग्रेजों को युद्ध के बाद सत्ता का पूर्ण हस्तांतरण करना था तो युद्ध की स्थिति में भी थोड़ी बहुत शक्ति भारतीयों को वह दे सकते थे, प्रतिरक्षा का उनको काफ़ी नियंत्रण दे सकते थे, जो कि झगड़े का वास्तविक जड़ था। अब क्या हुआ? इसका विरोध हो गया, इसको लोगों ने अस्वीकार कर दिए, तो क्रिप्स प्रस्ताव जो है वह वापस चला गया। 11 अप्रैल को क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों को वापस ले लिया। उन्होंने रेडियो पर विष भरा भाषण दिया और विशेषतः अमेरिकनों को लक्षित करके दिया गया, तथा जिसका उद्देश्य यह बताना था कि उनकी सरकार जो है समझौते के लिए तैयार थी, पर कांग्रेस नहीं। और इनका यही जो है मुख्य रूप से मकसद भी था। चर्चिल जो है वह भारत को स्वाधीन नहीं
बनाना चाहता था, भारत को स्वशासन नहीं देना चाहता था। इसलिए उन्होंने ऐसा प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया जिससे कांग्रेस उसे अस्वीकार कर दे, और वही हुआ, यहाँ के लोग अस्वीकार कर दिए। तो उन्होंने, चर्चिल ने, क्रिप्स ने, उन्होंने रेडियो पर एक प्रकार से भाषण दिया और अमेरिकनों को विशेष रूप से बताया कि हमारी जो सरकार है, ब्रिटिश जो सरकार है, हमने पूर्ण प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस के जो लोग हैं, कांग्रेस के राजनेता हैं, वह नहीं मान रहे हैं। प्रोफेसर लास्की का मत है कि सर स्टीफन क्रिप्स को भारत भेजने का उद्देश्य भारतीयों के अधिकारों की मांग पर विचार करने की अपेक्षा जापान की प्रगति के विरुद्ध संगठन था। यही मुख्य कारण हमने आपको शुरुआत में भी बताया था कि जापान जो एक प्रकार से अपनी शक्ति को बढ़ाती जा रही है, अन्य देशों पर अधिकार जमाती जा रही है, वह इनके लिए घातक सिद्ध हो रहा था। इसलिए इन्होंने, अन्य देशों ने, मित्र राष्ट्रों ने इन पर दबाव डाला और इसलिए यहाँ पर प्रस्ताव लेकर आए हुए थे। उनके विचार में सर क्रिप्स यदि भारत में एकता की स्थापना के लिए प्रयत्न करते तो अच्छा होता। तो जो मनोवृत्ति उन्होंने प्रदर्शित की, अर्थात प्रस्ताव स्वीकार करो, छोड़ दो, तथा उसके बाद उनका वक्तव्य, उन्होंने प्रस्ताव वापस ले लिए, घातक थी। सारा प्रयत्न एक प्रचार मात्र था। सर डिक वेंसी के शब्दों में अगर हम जाने तो उन्होंने कहा, सर क्रिप्स केवल धोखेबाजी, कपट, विश्वासघात और दोहरी चालों से काम ले रहे थे। उनको इस बात का जरा भी पश्चाताप न था। इस प्रकार से हमने क्रिप्स प्रस्ताव को, क्रिप्स मिशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन, और उसके बाद हमारे 2 चैप्टर और बचे रहेंगे। माउंटबेटन योजना बची रहेगी और भारत की विभाजन और स्वतंत्रता बचा रहेगा। जल्द ही आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। अपने दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें। पेपर आपका जब हो जाए तो एग्ज़ाम पेपर जो है वह अवश्य भेजें जिससे सॉल्व कराया जा सके। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।